प्राचीन काल का बात है जहाँ का लोग केवल जीवन नहीं धर्म के जियत रहला। वो गांव में भोला नाम का एक लड़का रहत रहल। एक दिन ओकरे गांव में एक कथा सुनावे पंडित जी आयल रहलन। कथा के सुने बदे भोला भी अपने माई के साथे गयल। पंडित जी कथा शुरू करियन। जब सृष्टि में अंधकार रहल तब एक ऐसन प्रकाश प्रकट भयल जैसे जीवन संभव भयल। ऋषि कश्यप मुनि और माता अदिति के गर्भ से प्रकट भइली दिव्य प्रकाश। यह आदित्य आगे चल के सूर्यदेव कहलैलन। समय के साथ सूर्यदेव का बियाह भयल विश्वकर्मा का पुत्री संध्या के साथे। पर एक समस्या रहल। सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रखर रहल जेके सह पाना संध्या के लिए कठिन हो जात रहल। शादी के कुछ समय बाद संध्या और सूर्यदेव से एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमी का जन्म भयल। यह यम आगे चल के मृत्यु के देवता बनलन और यमी एक पवित्र नदी बनल। समय बीतल। संध्या अपने पति का तेज न सह पावा। यही से वो अपनी छाया के अपने स्थान पर छोड़ के और वो खुद वहां से चली गईली। वो एक ऐसा स्थान पर पहुंचली जहां चारों ओर शांति रहल, हरियाली रहल, झील और नदियां रहल और घोड़ी का रूप धारण कर लेली। वहीं समय काटे लगली। इधर छाया सूर्यदेव के साथ रहे लगी और उसे शनि देव और तप्ती का जन्म भयल। आगे चल के शनि न्याय का देवता बनलन और तप्ती एक पवित्र नदी बनल। पर समय के साथ छाया का व्यवहार बदले लगल। वो अपने पुत्रन के प्रेम करे पर यम और यमी से भेदभाव करत रही। यम के संदेह होला। जब वो ध्यान लगयन त सत्य के जान लेवलन कि ई उनकर माता ना हो बल्कि हमरे माई का छाया हो। यम ई बात अपने पिता सूर्यदेव के बतैयन। तब सूर्यदेव के जानकारी भयल कि उनकर वास्तविक पत्नी कहीं और है। अपने पत्नी का जानकारी बदे ध्यान लगयन और देखलन संध्या घोड़ी के रूप में तप करत हो। फिर ध्यान लगावलन कि काहे घोड़ी बनल हो। तब वो जान जालन कि हमार तेज उसे ना सहात हो। सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जालन और उनसे प्रार्थना करिहन कि उनकर तेज कम कर देवल जाए। विश्वकर्मा सूर्यदेव का तेज के 12 भाग में विभाजित करे लगलन जिससे उनके बहुत जलन होए लगी। जलन कम करे बदे कनेर का दूध लगावे के कहलन जैसे सूर्यदेव के शांति मिले। यही से सूर्य भगवान के कनेर का फूल प्रिय मानल जाला। अब सूर्यदेव का तेज संतुलित हो गल। वो वही स्थान पर पहुंचलन जहां संध्या रहल और वो घोड़ा का रूप बनौलन। उनके मिलन से अश्वनी कुमार का जन्म भयल जो आगे चल के देवतावन का वैद बनलन। अंततः जब तेज में संतुलन आयल तब जीवन में भी संतुलन आयल।
केवल प्रकाश ही पर्याप्त ना हो, संतुलन ही सृष्टि का आधार हो। कथा समाप्त हो गल, पर भोला के भीतर कुछ शुरू हो गल। का देवता सच में आकाश में रहलन या हमरे भीतर होलन? हर सुबह भोला नदी किनारे बैठ के उगत सूरज के देखा। ओकरे मन में एक प्रश्न आवा, सूर्यदेव का इतना बड़ा परिवार काहे हो? का ई केवल कहानी हो या एकरे पीछे कौनो रहस्य छिपल हो? एक दिन वही एक साधु अइलन। भोला झुककर पूछेला, बाबा का सूर्यदेव और उनकर परिवार सिर्फ एक कथा हो? संत मुस्कुरालन, भोला ई बाहर का कहानी ना हो, ई तोरे भीतर का संसार हो। जे तोरे भीतर से देखत हो, जे हर अनुभव के जानेला, वह सूर्य हवन। तोर मन संध्या हो, जब मन शांत रहेला तो प्रकाश के सह लेवेला, और जब अस्थिर होला तो छाया बन जाला। जब तू सही और गलत का निर्णय करेला, वही यमराज हवन, और जब तो के कर्म का फल मिलेला, वह शनिदेव हवन। तोर हर भाव ही यमी और तपती हो, जवन कभी शांत तो कभी उफान में बहेले, और जब तू टूटेला फिर से उठेला, वह हो अश्वनी कुमार, जवन तो के भीतर से ठीक करेला। भोला का आंख भर आया, तकाई पूरा परिवार हमरे भीतर हो? संत कहलन, हाँ भोला, जब तोर मन यानी संध्या प्रकाश यानी सूर्य के सह नहीं पावेला, तब छाया आ जाले, और जब तू संतुलन सीख लेवेला, तब तोरे भीतर का पूरा परिवार एक हो जाला। वो दिन के बाद भोला बाहर खोजे छोड़ देवेला, वो भीतर देखे लगी। अब जब भी उस सूर्य के देखा तब मुस्कुराए, काहे कि ओके पता रहल सूर्य बाहर भी हवन और ओकरे भीतर भी। तोरे भीतर ही सूर्य हो, और वही के साथ उनकर पूरा परिवार भी। जो एके जान गया वो खुद के जान गया। हर हर महादेव।